फ्राइडे गेम्स चेकआउट में आज जानेंगे न्यू अपकमिंग PSP। रॉकस्टार गेम्स अब कर रहे हैं GTA 6 के लिए प्रिपरेशन। GTA 6 के लीक ट्रेलर के बारे में अब हमें और भी इंफॉर्मेशन मिली है। वुल्वरीन का डाउनलोडेबल रीपैक और अब आप रोब्लॉक्स में जॉब करके पर आवर 1400 रुपीज कमा पाओगे। एनवीडिया के CEO तो बाय रिजलर निकले एंड और भी बहुत सारी एक्साइटिंग गेमिंग न्यूज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए। एंड आगे बढ़ने से पहले क्या आप GTA ऑनलाइन या फिर बोरिंग रोल प्ले सर्वर्स में खेलकर बोर हो गए हो तो आ जाओ GTA हब में, जहां मैं रेगुलरली खेल रहा हूं। GTA हब दूसरों से अलग है। यहाँ आपको ऐसे सिस्टम्स मिलेंगे जो कि दूसरे सर्वर्स में नहीं है। साथ ही में यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। इवन आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का बिजनेस, जहां आप प्रोडक्ट्स बनाओगे सर्वर के दूसरे प्लेयर्स के लिए। गेम में लीगल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, मैकेनिक शॉप खोलो, टैक्सी बिजनेस रन करो या फिर खुद की प्राइवेट कंपनी बना लो। ये नहीं करना तो गैंग बनाओ, सिटी के ग्राफिटीज कंट्रोल करो और तगड़ी वाली रॉबरीज करो। एंड रिमेंबर, GTA हब ज्वाइन करने से आप बहुत ही बड़ी कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे विद डेली इवेंट्स, व्हीकल रेसेस, आर्केड एक्टिविटीज, पुलिस चेज, ब्रांड न्यू व्हीकल्स एंड और भी बहुत कुछ। GTA हब कंप्लीटली फ्री है। बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से जाओ और डाउनलोड करो एंड साथ में खेलने आ जाओ। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेरा कोड जीनोम यूज कर लेना ताकि आपको एक्स्ट्रा कैश और स्पेशल रिवॉर्ड मिल जाए ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो मिलते हैं GTA हब में। सबसे पहले आप सभी के लिए मेरे पास काफी गुड न्यूज है। I mean, सभी के लिए तो नहीं, लेकिन Nvidia यूजर्स के लिए। अपने डिवाइस पर अगर आप Nvidia GeForce एक्सपीरियंस ऐप को अपडेट करते हो, देन Nvidia की तरफ से आपको 3 महीने के लिए Xbox गेम पास सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकता है। GeForce एक्सपीरियंस में आप इस रिवॉर्ड को अपने ID के रिडीम सेक्शन से क्लेम कर सकते हो या फिर Nvidia ऐप के बीटा के थ्रू भी इस रिवॉर्ड को क्लेम किया जा सकता है। इवन ये Nvidia के GeForce रिवॉर्ड पेज पर भी अवेलेबल है, लेकिन रिसेंटली इसमें कुछ सर्वर मेंटेनेंस इश्यूज आ रहे हैं तो कुछ यूजर्स को ये शो नहीं भी हो रहा है। बाकी ये रिवॉर्ड 4 जून से सभी Nvidia यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो इसे रीचेक करते रहना और क्लेम जरूर कर लेना। न्यू PSP के रूमर्स या कह सकते हैं कि हिंट्स निकलकर सामने आए हैं एंड लुक्स लाइक कि ये एक गेम चेंजर होने वाला है। इन लीक्स के अकॉर्डिंग इस नए कंसोल में लोकल प्ले का सपोर्ट तो होगा ही, लेकिन इसी के साथ इसमें सारे PS4 के टाइटल्स को भी रन कर पाएंगे हम। प्लस फ्यूचर में इसके लिए पैच भी रिलीज किए जाएंगे जिसके थ्रू इस पर आगे चलकर PS5 के टाइटल्स के परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज करके रन किया जा सकता है। ये PSP 3 में भी स्टीम डेक के अपडेट्स के टेम्पलेट्स को फॉलो करेगा, जिसके अकॉर्डिंग ही फ्यूचर में अपडेट्स के थ्रू इस पर न्यू PS5 टाइटल स्मूथली रन होंगे। अब फिलहाल तो इसके स्पेक्स क्या है, हार्डवेयर क्या होने वाला है, ये कुछ भी नहीं पता, लेकिन रूमर्स की माने तो इसमें कस्टम AMD प्रोसेसर यूज होने वाला है। अब इसके आगे के न्यूज भी सोनी से रिलेटेड ही है। ये सोनी का मार्केटिंग फंबल है या फिर एक प्री प्लान टैक्टिक्स, ये आप खुद ही डिसाइड करना। तो रिसेंटली कुछ पिक्चर सामने आए जिसमें कि कुछ PS5 के बॉक्सेस में 4K HDR के साथ 4K भी मेंशन था, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है, लेकिन PS5 के बॉक्स पे 8K भी मेंशन्ड होता है। जिसने भी PS5 बाय किया है उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पूरे PlayStation स्टोर में आपको सिर्फ एक ही गेम मिलता है जो कि 8K सपोर्ट करता है। एंड काफी लोग जिनके पास 8K टीवीज हैं उन्होंने बताया कि उन्हें कहीं पर भी 8K का सपोर्ट तो देखने मिलता ही नहीं है। अब इससे पहले कि ये मैटर और ज्यादा बड़ा हो जाता, सोनी ने अपने PS5 के पैकेजिंग से 8K को बहुत ही चालाकी से रिमूव कर दिया है। अब नई ब्रांडिंग में सिर्फ केवल 4K एंड HDR ही इंक्लूडेड है एंड 8K कंप्लीटली रिमूव हो चुका है एंड ये आप इस इमेज में भी देख सकते हो। अब आपको याद होगा GTA 6 का ट्रेलर अपने रिलीज के एक दिन पहले ही लीक हो गया था। सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड क्लिप्स काफी तेजी से वायरल हो रहे थे, जिसके कारण हमें GTA 6 का ट्रेलर उसके शेड्यूल टाइम से पहले ही देखने मिल गया था। लेकिन अब क्योंकि ये YouTube के लिए भी एक अलार्मिंग कॉल था, एज गलती उनके साइड से ही हुई थी, तो अब YouTube इस लीक के चलते एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिससे उन एम्प्लॉयज के बारे में पता लगाया जाएगा जो कि इस पूरे इंसिडेंट के जिम्मेदार हैं। फिर GTA फैंस के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज है, क्योंकि रॉकस्टार ने 10 साल बाद लाइफ इन्वेडर के रियल लाइफ वेबसाइट को शट डाउन कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो लाइफ इन्वेडर GTA 5 का एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जो कि रियल लाइफ फेसबुक की कॉपी है गेम के अंदर। तो लाइफ इन्वेडर का ही एक रियल लाइफ वेबसाइट भी एग्जिस्ट किया करता था, जिसे अब जाकर फाइनली कुछ दिनों पहले ही शट डाउन कर दिया गया। और अभी आप लाइफ इन्वेडर की वेबसाइट पर जाते हो तो आपको रॉकस्टार गेम्स पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे लोगों को यही रीजन लग रहा है कि GTA 6 के अंदर अब क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स होंगे तो लाइफ इन्वेडर को भी उनसे ही रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि अब फेसबुक का जमाना तो है नहीं एंड लाइफ इन्वेडर फेसबुक का कॉपी हुआ करता था। तो अब शायद ये लोग इसे अपडेट करने वाले हैं। ट्विटर पर एक रिलायबल लीकर के थ्रू हमें ये पता चला कि जल्द ही लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 PC के लिए रिलीज हो सकता है। ये लीकर कोई और नहीं बल्कि बिली बिल्कुन है, जिसे हमने अपने पुराने वीडियोस एंड लाइव स्ट्रीम्स में कवर भी किया है। इसने ढेर सारे PlayStation के टाइटल्स एंड एपिक मिस्ट्री गेम्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया था और अब इसने कहा है कि नॉटी डॉग का लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का PC पोर्ट नवंबर 2023 में
ही कंप्लीट हो चुका है। लेकिन 2025 में रिलीज हो रहे HBO के लास्ट ऑफ अस शो के सेकंड सीजन के साथ ये क्लैश ना करे, इसलिए फिलहाल इसके पीसी पोर्ट को रिलीज होने से रोक दिया गया है। तो इस सीरीज के रिलीज के बाद ही ये गेम पीसी पर आएगा। एंड सोनी ने तो बोल ही दिया है कि वो लोग अब कंसोल एक्सक्लूसिविटी खत्म करना चाहते हैं। तो अब तो फिलहाल हम वेट ही कर सकते हैं सोनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का। फिर IGN ने अनाउंस कर दिया है कि वो लोग रोब्लॉक्स के अंदर अपना एक वर्चुअल स्टोर ओपन करेंगे, जिसमें लोग एक्चुअली किसी प्रोडक्ट को परचेज भी कर पाएंगे। हालांकि मेटा में ये चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन IKEA के रोब्लॉक्स स्टोर के साथ चीजें अलग होंगी। IKEA ने बताया कि इस स्टोर में प्रेजेंट एम्प्लॉयज एक्चुअल एम्प्लॉयज होंगे, जिन्हें वो उनके वर्क के लिए आवरली बेसिस पे पैसे भी पे करेंगे। हाँ, ये सुनने में तो किसी RP सर्वर के थीम से मिलता जुलता है, लेकिन IKEA ने कहा है कि वो लोग इस स्टोर के लिए 10 ओपनिंग्स निकालेंगे, जिसमें उन्हें प्रमोट भी किया जाएगा एंड दूसरे डिपार्टमेंट्स में मूव भी किया जा सकता है। एंड ये सब बिल्कुल रियल लाइफ स्टोर की तरह होगा। फिर इनका जो जॉब एप्लीकेशन है उसमें भी कुछ बहुत ही अजीब से सवाल पूछे गए हैं, लाइक हाउ डू यू फील बीइंग टर्न इनटू पिक्सेल्स, जो कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रहा है भाई। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि यहाँ के एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट $17 अर्न करेंगे आवरली बेसिस पे, यानी कि इंडियन रुपीज में 1400 पर आवर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई जरूर कर सकते हो, जो कि 16 जून तक ही ओपन होगा। प्राइम वीडियोस ने 4 जून को अपने ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट पब्लिश किया, जिसको देखकर सारे OG गेमर्स काफी ज्यादा खुश है। और खुश होने वाली बात भी है क्योंकि इस साल अक्टूबर में याकुजा लाइक ए ड्रैगन गेम का लाइव एक्शन मूवी प्राइम वीडियोस पर रिलीज होने वाला है। याकुजा सीरीज ऑलरेडी अपने प्लॉट एंड ड्रामा स्टोरी लाइन के लिए फेमस है, एंड ये सीरीज भी याकुजा के उसी एक्सपेक्ट पर फोकस करेगी। इस सीरीज में 2005 के याकुजा गेम के भी कुछ पॉइंट्स देखने मिलेंगे, क्योंकि ये इस पर लूजली बेस्ड होगा एंड बाकी इस सीरीज की स्टोरी ओरिजिनल होगी। बाकी हाँ, ओरिजिनल गेम की तरह इसकी भी कहानी कामुरोचो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में ही सेट होगी। लास्ट टाइम गेमिंग कम्युनिटी एक साथ आई थी तो सोनी को हेलडाइवर्स 2 के लिए अपना डिसीजन ओवरटर्न करना पड़ा था, और अब लगता है कि बारी है टीम फोर्ट्रेस 2 की। हैकर्स एंड चीटर्स की प्रॉब्लम तो हर गेम में रही ही है, लेकिन टीम फोर्ट्रेस इस प्रॉब्लम से पिछले 5 सालों से परेशान है। लेकिन वॉल्व ने इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया, और अब फाइनली प्लेयर्स इस स्टैग्नेंट बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उन्होंने इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। ट्विटर पर #FixTF2 के साथ एक ट्रेंड चालू हुआ है, जिसमें प्लेयर्स ने बाकी गेमर्स के लिए इसके लिए सपोर्ट मांगा। बट सिंस ये अप्रोच नहीं काम कर रही थी, तो इन्होंने एक नया रास्ता यूज किया, जो कि था गेम को स्टीम पर रिव्यू बॉम्ब करने का। हेलडाइवर्स 2 के केस में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव था, और उन्हीं को देखते हुए टीम फोर्ट्रेस को भी नेगेटिव रिव्यू बॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया गया। और करंट हाल ये है कि अभी टीम फोर्ट्रेस की रेटिंग उसके स्टीम पेज पर ओवरवेलमिंगली नेगेटिव पर जा चुकी है। लेकिन अफसोस कि इस पर वॉल्व का अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। इवन इन प्रोटेस्टर्स ने सेफ TF के नाम से एक वेबसाइट भी ओपन किया था, जिसे इन हैकर्स ने एक फेक DMCA कंप्लेन करके टेक डाउन करा दिया। तो फिलहाल TF2 की कम्युनिटी में एक कोल्ड वॉर सा चल रहा है, जिसमें प्लेयर्स के लिए हालात ठीक नहीं है। होपफुली वॉल्व इस पर जल्द ही एक्शन लेंगे, वरना ये गेम के लिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है। अब पिछले वीक मैंने बताया था कि PSVR 2 को PC में कनेक्ट करने के लिए सोनी एक एडेप्टर बना रहे हैं, लेकिन अभी पता चल रहा है ये PC में कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगे। तो जब PSVR 2 PC के लिए आएगा, तब उसमें हमें HDR, एडेप्टिव ट्रिगर्स, हैप्टिक फीडबैक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई ट्रैकिंग देखने नहीं मिलेगा। तो हाँ, कुछ यूजर्स के अकॉर्डिंग PSVR 2 जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा एडवांस था, उसे जब इस एडेप्टर से PC पे कनेक्ट किया जाएगा तो वो एक नॉर्मल VR हेडसेट से ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इससे ज्यादा बेटर तो मेटा क्वेस्ट ही है। पता नहीं यार सोनी क्या ही करना चाहते हैं, क्योंकि इन फीचर्स का आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एटलीस्ट जिसके पास PSVR 2 ऑलरेडी है, वो इसे PC पर भी कनेक्ट कर पाएंगे। फिर सोनी ने अपने रीसेंट ब्लॉग में बताया कि एस्ट्रोस प्लेरूम का सीक्वल एस्ट्रोबॉट अपने ओरिजिनल गेम से 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा होने वाला है, एंड इवन इस गेम में कोई भी माइक्रो ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। एस्ट्रोस प्लेरूम को PS5 डुअल सेंस कंट्रोलर के फीचर्स को शोकेस करने के लिए बनाया गया था, लेकिन PS5 के रिलीज के बाद ये गेम कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया, जिसके चलते अब 6 सितंबर को इसका एक सीक्वल आने वाला है। हाँ, बस यहाँ पर एक चेंज ये है कि जहाँ एस्ट्रोस प्लेरूम एक फ्री गेम हुआ करता था, जो कि PS5 में फ्री लोडेड आता था, लेकिन अब जो एस्ट्रोस प्लेरूम का सीक्वल आएगा, ये आपको अराउंड 4000 इंडियन रुपीज में मिलेगा। आगे रॉग एलाई के स्पेक्स रिलीज होने के साथ इसके प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं। इस नए हैंडहेल्ड डिवाइस में अपने प्रीवियस वर्जन के कंपैरिजन में डबल बैटरी लाइफ है, फिर रैम को भी बढ़ाकर 24 GB कर दिया गया है, बड़ा स्टोरेज है एंड इम्प्रूव एर्गोनॉमिक्स के अलावा और भी काफी सारे इम्प्रूव फीचर्स ऐड किए गए हैं। बट हाँ, इसमें OLED डिस्प्ले की जगह एक फुल HD IPS डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्टेड है। बट असाइड फ्रॉम दिस, ये डिवाइस काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे हैवी गेमिंग के लिए बनाया गया है, जो कि 22 जुलाई को बाय करने के लिए अवेलेबल भी हो जाएगा। एलन वेक 2 का पहला DLC एक्सपेंशन रेमेडी के थ्रू जल्दी रिवील होने वाला है।
इस DLC का नाम होगा नाइट स्प्रिंग्स, जो कि एक्चुअल में एलन वेक यूनिवर्स का एक फिक्शनल टीवी सीरीज का नाम है। और अगर ब्रॉडर वे में बोलूं तो ये अमेरिकन टीवी सीरीज द ट्वाइलाइट जोन पर लूजली बेस्ड होगी। अब वैसे तो यह DLC लेट स्प्रिंग्स में रिलीज होना था, लेकिन डिले होकर अब इसे साल के एंड तक रिलीज किया जा सकता है और इसकी अनाउंसमेंट रेमेडी इस समर फेस्ट में करेंगे। अब वैसे तो रिज एक्टर्स एंड मॉडल्स के पास होता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं बोलूं कि टेक कंपनी के CEO का रिज इन सब के बराबर है। ये फोटो काफी होगा बताने के लिए कि ये भाई साहब का ऑरा अलग ही लेवल का है। अगर नहीं पहचाना तो ये एनवीडिया के CEO हैं और अभी मैंने आपको इनके एक स्पेशल ऑटोग्राफ की फोटो दिखाई। अब ये वायरल क्यों हुआ, तो रोज रोज ऐसे CEOs आपको ऑटोग्राफ देते हुए तो दिखाई नहीं देते। बाकी एनवीडिया के CEO काफी खुश नजर आ रहे हैं ऑटोग्राफ देते हुए, तो ये रीजन है भाई कि ये पोस्ट इतना ज्यादा वायरल क्यों हो रहा है। फिर डोडी रीपैक पे हमें जल्द ही वुल्वरिन का लीड गेम प्ले देखने मिलेगा। अब ये गेम आखिर आ कैसे रहा है जब इसे ऑफिशियली रिलीज ही नहीं किया गया तो? अगर आपको नहीं पता तो कुछ टाइम पहले इनसोम्नियक पर एक बहुत ही बड़ा हैक हुआ था और उनका काफी सारा डेटा लीक हो गया था, जिसमें लोगों को कंपनी के प्लान, स्पाइडरमैन 2 एंड वुल्वरिन का प्लेएबल बिल्ड भी मिला था। तो ये जो गेम होगा ये उस लीक पर ही बेस्ड होने वाला है एंड यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टोरी तो नहीं मिलने वाली। तो ये बस एक छोटा सा एक्सप्लोरेशन गेम हो सकता है जिसे आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो। देन बात करते हैं एपिक के इस वीक के मिस्ट्री गेम की, तो वो है मार्वल्स मिडनाइट सन्स, जिसे 13 जून से पहले क्लेम जरूर कर लेना। तो हाँ गाइस, यही था आज के फ्राइडे गेम चेकआउट में। इनमें से आपको कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए। हैप्पी वीकेंड्स और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।